हेलो बच्चों, जय हिंद। हमेशा की तरह आपके लाए हैं आज एक नया वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बेहतरीन सवाल। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही बेहतरीन हैं। हमारे रिसेंटली एक दो दिन से वीडियोस अपलोड नहीं हुए बिकॉज घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिसकी वजह से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किया। लेकिन बच्चों, आज से आपको रेगुलर वीडियोस मिलने वाले हैं। और आज हम जो है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों का वीडियो लाए हैं। प्यारे बच्चों, हमारा पार्ट 2 होगा। आपने मेरा पहला पार्ट का वीडियो देखा होगा जहाँ पर हमने इनके कॉन्सेप्ट्स और इनकी एक्सरसाइज भी सॉल्व कराई थी। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम इनके क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बिना देर के हुए चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कम से कम समय में हम आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करा पाएँ। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि क्वेश्चंस का कलेक्शन ऑलरेडी मैंने लिखा है, वो सारे सब टॉपिक्स जो अभी तक आपको नहीं कराए गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस के टॉपिक इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की है। तो जैसा कि और आपसे ये दरख्वास्त है कि आप सारे क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करिएगा। जैसे आप वीडियो में पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा और आप क्वेश्चन को लगाइएगा। देखिएगा कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। जैसा पहला क्वेश्चन है बच्चों, 4% की दर से दूसरे वर्ष में 208 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज देने वाले का मूलधन क्या है। यानी बच्चों 4% रेट हमारा इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और दूसरे साल का जो ब्याज मिल रहा है हमें 208 रुपये मिल रहा है। अगर दूसरे साल का ब्याज 208 रुपये है तो हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, आपको ये बताना है। तो लिशन में बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ दिया गया है 400 और हमें सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दिया गया है OBCI वाला 208 रुपये। हमसे पूछा गया है हमारा प्रिंसिपल क्या होगा। तो सोचो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, बिकॉज हमें 2 सालों का ब्याज नहीं दिया गया है, ओनली सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दिया गया, ओनली सेकेंड ईयर का। और हमसे पूछ लिया कि भाई प्रिंसिपल क्या होगा। तो क्वेश्चन को कैसे करोगे, एक बार आप लगा के तो देखो, फिर आप वीडियो को वॉच करो। देखो बच्चों, जो भी हमारा रहा होगा, हमारा पहले साल का तो ब्याज हमारा कितना रहा होगा बच्चों, 40% रहा होगा ना। क्योंकि बच्चों जो दर होता है वही ब्याज होता है। हमने आपको पहले अपने वीडियो में बताया था कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एक्चुअल में वही हमारा ब्याज होता है। तो आप जाके उस वीडियो को वॉच करिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लो बच्चों, अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, यानी पहले साल का ब्याज हमारा 4% होगा। अगर इस पैसे को हम नहीं निकालेंगे तो दूसरे साल भी हमें इस पे 4% मिलेगा। पहले साल भी 4%, दूसरे साल भी 4%। लेकिन दूसरे साल क्या होता है बच्चा, जो हमारा पहले साल का ब्याज होता है उसका भी 4% मिलता है। तो 4 का 4% बच्चों 0.16 होता है, 0.16। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें तो यही तो हमारा दूसरे साल का ब्याज है। देखो, जब आप सवाल को नहीं पढ़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं उस सवाल का सॉल्यूशन भले ही आसान क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए सॉल्यूशन वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे तो वो चीज़ें भी आसान हो जाएंगी। ये दूसरे साल का हमारा ब्याज होगा बच्चों 4.16, जो कि दूसरे साल का हमें ब्याज जो दिया है 208 रुपये दिया है। अगर हम 1% का मान निकालेंगे तो हम लिखेंगे 208 बटा में 4.16 गुणा में 100। प्यारे बच्चों, 100 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। तो मतलब प्रिंसिपल को हम लोग हमेशा 100 ही मान के चलते हैं। अगर दशमलव को हटाओगे बच्चों तो यहाँ 2 जीरो और बढ़ाओगे। 208 एकन्नम 208 और 208 दूना 416, 2 ही बार तो जाएगा। और 2 से काट देंगे बच्चों, यहाँ 50 आ जाएगा। 50 का 100 से गुणा कर देंगे, 5000 हमारा मूलधन आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर आ जाएगा कितना, 5000। अब आपको सवाल समझ में आ गया होगा कि सवाल हमारा कितना भी डिफरेंट क्यों ना हो, लेकिन इनको हम कितनी आसान तरीके से बना सकते हैं। मेनली क्या है बच्चा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं कोई समस्या नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आपको सवालों में समस्याएँ हो सकती हैं। अभी हम लोग बात करेंगे, अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न कैसा है। और हम आपको बता दें, जितने भी प्रश्न लाए हैं बच्चों, हमारी कोशिश है आज का वीडियो बहुत लंबी ना जाए, कम से कम टाइम में हम आपको बेहतर चीज़ें दे पाएँ और मैक्सिमम क्वेश्चन करा पाएँ। रेगुलर्स वीडियोस मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों ने कैलेंडर का जिक्र किया है, बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग टॉपिक का, अमित सोनी, उन्होंने दूसरे चैप्टर की बात की। अनिरुद्ध ने कैलेंडर की बात की है। तो बच्चों, आपका वीडियो इसलिए डिले हो गया क्योंकि मेरी दादी थी, दादी का देहांत हो गया। सी इज़ नो मोर नाउ। सो एज भी हो गई थी, बहुत सारा ज़िंदगी उन्होंने अपनी पूरी जी ली थी। तो बच्चों, एक्चुअली में इसी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब आपको वीडियोस मिलेंगे और कंटेंट्स, एक्चुअली में वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि मैं वीडियो बना के आपको दे दिया, उसमें कुछ कंटेंट्स भी होने चाहिए जिससे आप देखो और आपको फ़ायदा मिले, ताकि वो चैप्टर आपका क्लियर हो जाए। तो इसीलिए अभी हम वीडियोज़ नहीं लाए हैं।
हम शायद कल रिकॉर्ड करेंगे कैलेंडर का वीडियो, और फिर अमित आपने भी जिन चैप्टरों का वीडियोज़ का जिक्र किया वो सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। बस आप 1-2 दिन का वेट करो, इसी वीक के अंदर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। जितने बच्चों की जो भी डिमांड है उन सबको अपने अपने टॉपिक्स के वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ये डन है बच्चों, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, और ये 101% डन है बच्चों। चलेंगे अभी अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज कितने समय में उस राशि पर 10% वार्षिक दर से उसका 3/5 गुना हो जाएगा। सवाल को लगाइए, पहले आप देखिए क्या है सवाल आपसे लग रहा है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। किसी धनराशि का साधारण ब्याज कितने समय में, यानी बच्चों हमें प्रिंसिपल भी नहीं पता है, कह रहा है किसी धनराशि का साधारण ब्याज, ठीक है ये पता रहेगा कितने समय में, यानी बच्चों हमें समय भी नहीं पता है कितने समय में 10% वार्षिक दर से, यानी बच्चों हमें रेट पता है 10% वार्षिक दर से उसका 3/5 हो जाएगा किसी धनराशि का। अब बच्चों यहाँ से सारी चीज़ें निकल जाएंगी, यहाँ से ब्याज भी आ जाएगा और धन भी आ जाएगा। जैसे कहा जो हमारा ब्याज है वो धनराशि का 3/5 है। अगर बच्चों हम धन को 100 मान लेंगे और 100 का 3/5 करेंगे, 100 का अगर हम 3/5 निकालेंगे तो यहाँ पर बच्चों 5 दूना 10, 20 तिहाई 60 आएगा, ये हमारा ब्याज आ जाएगा। हमें सवाल में यही कहा गया है कि किसी धनराशि का 3/5 हमारा क्या है, साधारण ब्याज है। किसी धनराशि का साधारण ब्याज 10% कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से उस धन का 3/5 हो जाएगा। तो 3/5 का मतलब बच्चों इसका 3/5 60 होगा, तो हमारा ब्याज होगा। अब देखो ना बच्चों, अगर आप पी को कभी भी 100 मानते हो तो सिर्फ RT बराबर आप ब्याज लिखा करो। क्यों? क्योंकि फार्मूला होता है P/RT/100। तो पी को 100 मानोगे तो 100 से 100 कैंसिल हो गया ना, तो सिर्फ RT बराबर ब्याज लिखो ताकि सवाल आपका आसानी से कम समय में सॉल्व हो जाए। अब देखो यहाँ आपको R10 पता है, टाइम निकालना है, तो बच्चों काटेंगे तो टाइम हमारा कितना आ जाएगा, 6 वर्ष आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं सवाल के सारे सॉल्यूशन 1 से 2 लाइनों के हैं, लेकिन सारे सवाल बेहतरीन हैं। जब आप इन सवालों को लगाते हैं, खुद से ट्राई करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि वाकई में सवाल डिफ़िकल्ट हैं, बहुत आसान सवाल नहीं है। तो बच्चों अभी हम लोग अपने तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। आई होप कि क्वेश्चंस आपको बढ़िया लग रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे, और आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि हमें सवालों को कैसे बनाना है। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है, यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 रुपये हो तो वह धनराशि क्या है। अब बच्चों इस सवाल को करने का जो तरीका है ना, कई तरीका है। एक तो आप बाई फार्मूला कर सकते हो, एक विदाउट फार्मूला कर सकते हो, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने CISI का पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट के आधार पे कर सकते हो। तो इनके क्वेश्चनों को कई तरीके से किया जा सकता है। देखते हैं हम लोग 1 बाई 1 करके। जैसे अगर बच्चों हम इनके क्वेश्चन को परसेंट पे करें तो भाई पहले साल हमें मिलेगा 4%, पैसा तो हम निकाल नहीं रहे हैं, तो दूसरे साल भी बच्चों हमें 4% मिलेगा, क्योंकि कह रहा है कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है बच्चों 20 रुपये है। तो धनराशि क्या है, ये हमारा सवाल है। अगर एक साल का 4% तो बच्चा दूसरे साल भी 4% मिलेगा, ये कौन सा ब्याज हो गया, ये हमारा साधारण ब्याज हो गया। भाई साधारण ब्याज में यही तो होता है, जो पहले साल का ब्याज वही दूसरे साल का ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है बच्चा, जो हमें पहले साल ब्याज मिला रहता है इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, यानी 4 का 4% 0.16 होगा, 0.16 होगा। और बच्चों ये हमारा सब मिला के जो आ जाएगा 8.16, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। लेकिन हमको तो अंतर चाहिए, तो अंतर जो हमारा यही निकलता है, यही हमारा अंतर है, क्योंकि ये बच्चों हमारा CI है और ये हमारा SI है। दोनों का अंतर क्या होगा, यही होगा। और ये 0.16 का जो अंतर है बच्चों, ये 20 रुपये के बराबर है। 1%, क्योंकि ये सारी चीज़ें परसेंट पे लग रही हैं, 1% का मान निकालेंगे बच्चों, बटा में आएगा, गुणा में 100 होगा। अगर ये पॉइंट आप हटाओगे, 0.2 अंकों पे इसे हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाओगे। भाई 16 से काट दीजिए, 16 का नम 16। अब बच्चों यहाँ 4 बचेगा, 40 बनेगा, 16 दूना 32, बच्चा 8 बचेगा और 80 बनेगा, 16 पंचे 80, और 125 का अगर 100 से गुणा करेंगे तो 12,500 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये इस सवाल का एक तरीका था। इसका एक दूसरा भी तरीका होता है बच्चों, SI माइनस CI बराबर, सॉरी बच्चों पहले CI लिखना चाहिए फिर SI लिखना चाहिए, क्योंकि हमेशा जान लो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा साधारण ब्याज से बड़ा होगा। CI माइनस SI बराबर P गुणा R बटा में 100 की पावर 2। अब बच्चों दोनों का अंतर तो 20 दिया है, P का मान हमें
नहीं पता है, निकालना है। रेट हमें पता है बच्चों इस सवाल में कितना परसेंट, 4%। रेट हम लोग को पता है 4%, तो 4/100 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों, काटेंगे 25 आ जाएगा। प्यारे बच्चों 20 लिखेंगे, पी लिखेंगे, ऊपर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 और 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब 625 का अगर गुणा करोगे इसमें बच्चों तो 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 छंग 12, तो 12,500 हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं दोनों तरीक़ों से आप सवाल को लगा सकते हैं, चाहे आप बाई फार्मूला करो बच्चों, चाहे आप विदाउट फार्मूला करो, दोनों मेथड से आपका वही आंसर आएगा जो आंसर आपका इस मेथड से आया है। तो प्यारे बच्चों ये सारे सवाल क्लियर हो रहे होंगे और आई होप कि आपको बढ़िया बढ़िया सवाल मिल जा रहे हैं, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं बच्चों, यूपीपी का एग्ज़ाम, कांस्टेबल लेवल के जितने भी एग्ज़ाम है सोल्जर एंट्री के, उस सारे एग्ज़ाम में बच्चों कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए वर्क करेंगे। इस बात को आप ध्यान देना, ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न हैं। चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों, एक यदि मूलधन और उस धन पर 1 वर्ष के ब्याज। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, इस सवाल को लगाइएगा, है बहुत छोटा सवाल। जब आपको सॉल्यूशन देंगे तो आप कहेंगे इतना बकवास सवाल है, लेकिन यही सवाल जब आपके एग्जाम में आएगा तो बहुत सारे बच्चे वहाँ फंस जाएंगे। यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। बच्चों यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। बच्चों सवाल को लगाओ और बताओ आपका आंसर क्या होगा। देखो बच्चों इस सवाल में हमें मूलधन और मिश्रधन की बातें कर रहा है और दोनों के अंतर की बातें कर रहा है, तो और इनका हमें रेशियो दिया है, सॉरी अंतर की बातें नहीं कर रहा है, इनके रेशियो की बातें कर रहा है। मूलधन 10 दिया है और मिश्रधन 12 दिया है, हमसे पूछ क्या रहा है, वार्षिक ब्याज की दर। प्यारे बच्चों कोई भी पैसा आप लगाओगे और 1 साल के अंत में बोला है, यानी 1 साल के अंत में 10 रुपया 12 रुपया बन गया, तो सीधी सी बात है बच्चों, अगर हमारे पास 10 रुपया था, 1 साल में 12 रुपया बन गया, तो 1 साल में हमको 2 रुपया ब्याज मिला। 1-2 रुपया ब्याज आखिर किस पे मिला, 100 रुपया पे मिला, सॉरी 10 रुपया पे मिला। तो हम ये देखेंगे जो 2 है ब्याज, ये हमारे 10 का कितना परसेंट है, तो बच्चों हम देखते हैं ए इसका 20% है, यही हमारा आंसर है। लेकिन रेशियो को देख के बहुत सारे बच्चे घबरा जाएंगे, कहेंगे यार ऐसा सवाल तो हमने CISI में देखा ही नहीं था, ये तो डिफरेंट सवाल हो गया। इसलिए बच्चों कांस्टेबल लेवल का एग्ज़ाम है और इस लेवल में जितनी चीज़ें आ जाती हैं, जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे डिफरेंट टाइप्स रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज का वीडियो बहुत छोटा है, इस छोटे से छोटे वीडियो में डिफरेंट सवाल से आपके लिए लाए हैं और ये सारे सवाल सीख के आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। और आप याद रखेंगे बच्चों को वाकई में हमें, देखो बच्चों हमने देखे हैं बहुत सारे लोग के, यहाँ आपको जो चीज़ें दे रहा हूँ बच्चों जेन्युइन दे रहा हूँ, टू द पॉइंट, जैसे आप क्लास में पढ़ते हो उस तरीके से एक सिलेबस प्रोवाइड करा रहा हूँ अपने चैनल पे। और आपको अभी हम बहुत क्वेश्चंस लाने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करिए बच्चों, अब हम शायद बेहतर कर पाएंगे और भी बढ़िया। पीछे का हमारा जैसा भी यूट्यूब चैनल चला ही रहे हैं, लेकिन हम दिन प्रतिदिन इसमें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और अब हमारी शायद मेहनत इसमें और ज़्यादा हो पाएगी और हम और भी बेहतर कर पाएंगे। थोड़ा सा कुछ वर्कों से हम फ्री हैं बच्चों, तो अब हम चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। बच्चों आगे हमारा सवाल जो बन रहा है यहाँ पर, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है। कोई पैसा है बच्चों उसे, आज बच्चों खास बात ये भी थी कि जो सवाल हम लाए हैं ज़्यादातर चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है, तदनुसार वह कितने वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाएगी। बच्चों इस तरह का सवाल मैं पहले वीडियो में भी कराया था, दूसरे वीडियो में भी रख दिया, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो बच्चों अपने पास 1 रुपया था, हमने इस 1 रुपये को बैंक में जमा किया, तो यह पैसा अगले 4 साल में बच्चों 2 रुपया हो जाएगा। अपना जो भी पैसा है वो दोगुना हो जाता है। अगर इसी पैसे को हम नहीं निकालेंगे तो अगले 4 साल में, अगला जो 4 साल होगा उस 4 साल में फिर ये पैसा दोगुना हो जाएगा। तो बच्चों इसका दोगुना कितना हो जाएगा, 4 रुपया, है ना। और हमसे कितना बोला था, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो बच्चों हमें 1 रुपया को 4 रुपया करने में, यानी 4 गुना होने में कितना साल लग गया, 8 साल लग गया। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया 8 साल। हमारे पास 1 रुपया था, 1 रुपया अगले 4 साल में 2 रुपया हुआ, अगले 4 साल में फिर कितना हो गया, 8 रुपये, 4 रुपया हो गया 2 से। तो बच्चों 1 रुपया से 4 रुपया हो गया, यानी 4 गुना हो गया और समय लगा 4 8 साल। तो एकदम आसान तरीके से आप सवाल को बना रहे हैं। सवाल लेकिन बहुत अच्छे हैं बच्चों, और आप पेपर उठा के देखेंगे पिछले किसी भी एग्ज़ाम्स के, तो आपको इस तरह के सवाल अक्सर मिल जाएंगे। तो सवाल भी इम्पॉर्टेंट है, सवाल को ये भी नहीं कह पाओगे कि सर इम्पॉर्टेंट नहीं है, और कहीं ना कहीं इनका सॉल्यूशन उससे भी बेहतर है। बच्चों आज का अंतिम प्रश्न है,
एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है। एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, चौथाई है, तदनुसार उस ब्याज की दर क्या होगी। अब समझो बच्चों, हमें प्रिंसिपल नहीं पता है, पहले हालांकि सवाल लगाने की कोशिश करो, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है आपसे। नहीं बन रहा है तब आप देखो बच्चों, जैसे कि मान लो हमने प्रिंसिपल इसका 100 मान लिया, कह रहा है जो साधारण ब्याज है इसका 1/4 है, तो बच्चों इसका अगर 1/4 की बात करो तो इसका 1/4 कितना होगा, 25 रुपया होगा। ये हमारा साधारण ब्याज हो गया। हमने बैंक में बच्चा 100 रुपया जमा किया और हमें जो ब्याज मिला 1/4 मिला, यानी 25 रुपया मिला। कितने सालों में मिला बच्चों, 5 सालों में मिला। चलो ठीक है, 5 सालों में मिला। ब्याज की दर पूछ रहा है। अब बच्चों 5 साल में 100 रुपया पे हमें कितना ब्याज मिला है, 25 रुपया मिला है। तो हम RT बराबर सिर्फ ब्याज है तो लिखेंगे, क्योंकि बच्चों हमने P को तो 100 मान लिया है। इस तरह का आज एक सवाल हुआ भी था, तो थोड़ा सा अलग था इसलिए इसको लिख दिया मैंने। अब बच्चों जैसे यहाँ हमें टाइम 5 दिया है तो इसको हम काट देंगे, तो R बराबर कितना आ गया, 5%। और बच्चों ज़रूरी भी है एक टाइप के 2-2, 3-3 सवाल करना, उससे क्या होता है आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं, भूलती नहीं है। जैसे अब आपने इसे 2 सवाल लगा लिए तो कहीं ना कहीं चीज़ें दिमाग में बन गई और ये हमेशा के लिए बन गई। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में ये 7 प्रश्न जो सातों थे बहुत बढ़िया प्रश्न थे। 1-2 क्वेश्चन सिमिलर थे लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस थे, और आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको बढ़िया लगे होंगे। बच्चों इस चैनल पे आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें मिलने वाली हैं, नो डाउट। हम हमेशा वर्क कर रहे हैं शॉर्ट वीडियोस पे और इस पे भी। और बच्चों UPP के लिए क्विज़ और मॉडल पेपर भी तैयार कर रहे हैं। हम आपको अगले 7 से 8 दिनों में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने वाले हैं इस चैनल पे। बैक टू बैक वीडियोज़ आएंगे हमारे, बेहतर से बेहतर वीडियोज़ होंगे। और जो बच्चे UPP या कांस्टेबल लेवल किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह चैनल वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा बच्चों, ये साबित करके दिखाएंगे। बस आप साथ में जुड़िए, फिर हम जब लाइव क्लास लाएंगे आप लोग के लिए तो आपको खुद लगेगा कि यार ये क्लास से भी बढ़िया फीलिंग है, और आपको एक बेहतर मौका मिलेगा सीखने का, पढ़ने का। कोई भी ऑथेंटिक बुक बच्चों फॉलो करेंगे, वो चाहे मार्केट की किरण की हो या HD यादव की हो या RS अग्रवाल की हो, कोई भी ऑथेंटिक बुक लाएंगे बच्चों जिसका पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करवाएंगे। ये 100% डन है, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो मनी। ये मेरा कमिटमेंट है बच्चों। बस ज़रूरत है तो थोड़ा सा शेयर, सब्सक्राइबर के आप वीडियोस को शेयर करो ताकि लोग आएँ, जुटें, रीच पहुँचे और फिर हमें सारी चीज़ें कर पाएँ आपके लिए रेगुलर बेस पे। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप सबका भविष्य उज्ज्वल हो, यही से भगवान प्रार्थना है। थैंक यू।